नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप देख रहे हैं डायमंड सर रियल स्टोरी। आज ये मेरा तीसरा वीडियो है और मैं आज आप लोगों को अपने बचपन की कहानी सुनाऊंगा, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से होंगे या पुअर फैमिली से बिलोंग करते होंगे। उनके दिल को कहीं ना कहीं टच करेगी, उनके साथ में ये कहानियां जरूर गुजरी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि बचपन की बातें ज्यों ही आई त्यों ही एक मोटिवेशन लाइन मेरे मन में आया और मोटिवेशन से शुरुआत करना चाहूंगा कि आपका बचपन चाहे कैसी भी परिस्थिति में गुजरा हो, आपका बचपन चाहे कैसी भी परिस्थिति में गुजरा हो, कैसे भी मुश्किल हालातों से गुजरा हो, लेकिन अगर आप अभी चाहो तो सब कुछ बदल सकते हो, एक नया इतिहास रच सकते हो। उसके लिए जिंदगी में हर उस चीज में रिस्क लो जो तुम्हारे सपने को सच करने में मदद करे। याद रखना मेरे दोस्तों, किस्मत के भरोसे कभी मत बैठना, क्योंकि किस्मत भी तभी काम करती है जब आप जिंदगी में कुछ कर रहे होते हैं। जब आप जिंदगी में कुछ कर रहे होते हैं, आप लोगों की तरह मेरा भी बचपन एक मिडिल क्लास से भी नीचे कहिए पुअर फैमिली से, जो पुअर फैमिली से कटना स्टार्ट हुआ। मेरा घर बेगूसराय जिले के एक छोटे से गांव में है। मैं भी वहां से बढ़ के अभी आप लोगों के सामने इस यूट्यूब के माध्यम से कुछ आप लोगों को अपनी जिंदगी में हुई रियल स्टोरी को सुनाने जा रहा हूं। चाहे आपके माँ बाप गरीब हो, मजदूर हो, रिक्शा चालक हो, ठेला चालक हो, वो लोग जो चाहते हैं हमारे बच्चे जो है हमेशा एक प्राइवेट स्कूल में पढ़े और अच्छा शिक्षा ले, जो हमारे ऊपर में गुजरी है वो हमारे बच्चे के ऊपर से, हमारे बच्चे उस हालात से ना गुजरे। हमारे पापा भी चाहते थे कि हमारे बच्चे जो है कि किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़े, तो उन्होंने जो है कि प्राइवेट स्कूल में नाम लिखा दिया। और मेरा दुर्भाग्य कहिए कि मैंने ज्यादा दिन प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं। हमारा कुछ कंडीशन ऐसा था कि हमारे पापा जो है कि उस स्कूल का फी भी नहीं चुका पा रहे थे। याद है कि बहुत बार जो है कि बहुत सी चीजों को झेलना पड़ा हम, लेकिन जो भी हुआ स्कूल का बहुत ही सुंदर नाम था। स्कूल का नाम था सरस्वती शिशु मंदिर, जो कि बंद हो चुका था। तो उस समय जो है ना कि आप जानते होंगे कि सभी बच्चों का नाम जो है कि एक सरकारी स्कूल में होना भी जरूरी था, होता था। क्योंकि उस समय जब आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे तो आप लोगों को गांव में भी होता होगा कि आप लोगों के साथ भी होगा कि नवोदय का उस समय जो है ना जवाहर नवोदय विद्यालय का क्रेज चला हुआ था। उसके लिए 5 में एंट्रेंस होता था। तो 5 में एंट्रेंस होने के लिए आपको कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल में नाम होना जरूरी होता था। तो इस प्रकार से हमारा नाम जो है कि उसी स्कूल के एक सर थे। मैं सारे सर के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में जिक्र करूंगा। लेकिन तो उस सर के माध्यम से मेरा एडमिशन जो है कि 3rd क्लास में करवा दिया जाता है। और 3rd क्लास में एडमिशन होने के बाद जो है कि वह स्कूल जो था हमारे गांव के सबसे बाहरी एरिया, चलिए मैं अपने स्कूल का नाम भी बता देता हूं। तो उस स्कूल का नाम था उर्दू प्राथमिक विद्यालय। स्कूल के नाम से भी पता चलता होगा, क्योंकि उर्दू प्राथमिक विद्यालय है तो यह कहीं ना कहीं विद्यालय आपको मुस्लिम बहुल क्षेत्र में होगा। तो उसमें से गिने चुने, तो उस समय में मैं 2-3 लड़का ही था जो कि उस स्कूल में जो था कि हिंदू था। लेकिन ये सभी बातें मैटर नहीं करती है। तो उस स्कूल में और जो हमारे दोस्त थे तो वो दोस्त नाम कटा के चले गए, दूसरे स्कूल में चले गए। तो लेकिन मैं एकलौता उस स्कूल में था बच्चा जो कि हिंदू था। लेकिन फिर भी कहिए सर जो है ना इतना रिस्पेक्ट इतना मानते थे कि कभी भी उस स्कूल में जो है कि मुझे कभी भी किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं हुई। और उसके बाद जो है कि मैं सर से रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे तो घर से जो है ना स्कूल आने में बहुत दिक्कतें होती है, तो नाम मेरा सर इस स्कूल में रहने दीजिए। और उस स्कूल में मेरा जो है कि अटेंडेंस बनता था, लेकिन मैं पढ़ता था किसी और स्कूल में जो कि हमारे घर से नदी के पार बगल में ही पड़ता था। तो उस स्कूल में पढ़ता था, क्योंकि उस स्कूल में जो है कि हमारे समाज के बहुत सारे बच्चे थे तो वहां हमें भी मन लगता था। तो लेकिन सर ने जो है कि उस स्कूल के खुद से आके हेड सर से बात की। हेड सर से बात करने के बाद जो है कि सर ने बात माना और मेरा अटेंडेंस किसी दूसरे स्कूल में बनता था और मैं पढ़ता था किसी
दूसरे स्कूल में। तो कहीं न कहीं आप प्राइवेट से जब सरकारी की तरफ मूव करते हैं, तो मैं उस स्कूल में जो था ना जब गया तो वहाँ पे चूँकि मैं प्राइवेट से गया था, तो मुझे हिंदी ठेठी बोलने के लिए नहीं आता था। अभी भी मुझे जो है ना ठेठी अपना गाँव घर जाते हैं तो उतना ठेठी बोलने के लिए नहीं आता है, तो मैं अभी भी हिंदी में ही घर में भी हिंदी में बात करता था। तो उसी प्रकार से जब उस स्कूल गया तो बड़ी ही दिलचस्प कहानियाँ हैं कि वहाँ पर जो मैं हिंदी बोलता था और सारे बच्चे जो थे अपना इस सरकारी स्कूल का भाषा तो जानते ही हैं कैसे है। तो लेकिन धीरे-धीरे तो शुरुआत में जो सरकारी स्कूल में होता है, बोरा लेके जाना प फर्स्ट डे तो मुझे पता नहीं था कि क्या स्कूल लेकर जाना है, नहीं जाना है। तो फर्स्ट डे मैंने स्कूल गया, तो देखा कि बहुत सारे बच्चे चूँकि जानते ही हैं कि प्राइवेट में क्या होता है डिसिप्लिन होता है, बिल्कुल डिसिप्लिन मैंने मेंटेन करके जो है कि जो भी था स्कूल ड्रेस मैं पहन कर गया, तो सारे बच्चे हमें ही देख रहे थे, घूर रहे थे और मैं जब हिंदी बोलता था तो वो लोग हँसते थे, क्लास में आपस में बातें करते थे। लेकिन धीरे-धीरे कहते हैं 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन हुआ तो धीरे-धीरे कहीं न कहीं दोस्ती कहते हैं ना, जैसा रंग वैसा जो है कि आपको ढलना पड़ता है, तो बिल्कुल धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फिर भी मैं हिंदी में बोलता था, धीरे-धीरे जो है स्कूल जाते गया, सीखते गया, तो कहीं न कहीं वहाँ पर जब हिंदी बोलता था ना, तो उस समय जो है ना दोस्त धीरे-धीरे पहले तो चिढ़ते थे, लेकिन धीरे-धीरे दोस्ती इस तरह से कद मतलब करना शुरू कर दिए कि उसमें जो है कि जब आप पढ़ने में तेज़ रहते हैं ना, तो उस समय जो है कि आपको बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है ना कि जब शुरुआत में मैं गया था तो क्लास में मैडम जी भी थी, तो वो जो है कि जब मैं हिंदी बोलता था तो बच्चे को क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछ के कहते थे, हिंदी बहुत बोलता आओ बोर्ड पे ज़रा क्वेश्चन बताओ। तो हमें याद है कि एक बोर्ड पे जो आता था ना वो ट्रायंगल वगैरह क्या क्या कहते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल यानी अभी तो इंग्लिश में बोल रहा हूँ चूँकि डिप्लोमा बीटेक किया तो उससे सीख गया। उसमें चाँद कहते थे, डिवाइडर कहते थे, तो उस डिवाइडर के अनुसार से बोला गया था बाबू बोर्ड पे जो है ना कोन बना के दिखाओ, तो मैंने कोन बनाया, दिखा भी दिया। तो कहीं न कहीं बच्चे लोग में लगा कि नहीं इसमें कुछ गुण है, तो वो दोस्ती जो है कि धीरे-धीरे बढ़ती गई। तो उसके बाद जो है कि जहाँ पे शुरुआत में जाते थे, तो जगह नहीं मिलता था, लेकिन उसके बाद जो है कि बोरा अपना लेके जाना पड़ता था, थाली खुद लेके जाना पड़ता था, लेकिन उसके बाद नहीं, धीरे-धीरे दोस्तों का इतना प्यार बढ़ा कि दोस्त जो है ना, मेरे लिए चाहे मैं स्कूल आऊँ या नहीं आऊँ, तो दोस्त मेरे लिए बोरा लगा के रखते थे, अगला जगह पे रखते थे, खाने में कभी भी दिक्कतें हुई नहीं, मैं भी सरकारी स्कूल में बड़े चाव से खाता था, धीरे-धीरे बहुत ही अच्छा लगता था। कि उस स्कूल में भी धीरे-धीरे दोस्त लोग बढ़े, तो कुछ लोगों का कहना होता था कि नहीं इसका सरनाम इस स्कूल में नहीं है, इसको उस स्कूल भेजिए। तो लेकिन सर लोगों ने बहुत ही कोऑपरेट किया और अच्छे तरीके से सारे दोस्तों के साथ में समझाते थे, बुझाते थे और जो है कि धीरे-धीरे होता था उस स्कूल में एक काम कि अभी भी देखिएगा तो सरकारी स्कूल में खाना बनता था तो लकड़ी बाहर से खरीदाता था और उसके बाद सामान दुकान से आता था। तो सर लिस्ट बनाते थे और सब दोस्त जो जाता था ना रास्ते में बहुत ही खचराई करते थे। खचराई क्या करते थे कि वो जो होता था कि सोयाबीन लाना है, कभी बादाम लाना है, चीनी लाना है, तो अभी तो बताने में हँसी भी लगती है, तो बहुत सारे मेरे दोस्त भी ये वीडियो देख रहे होंगे। तो वो क्या करता था बचपना तो ख़ैर सबका होता है, चीनी मुट्ठी भर लेके पॉकेट में रख लिए, बादाम लिए, कभी-कभी तो ऐसा होता था कि सिचुएशन ऐसा आ जाता था कि वह बादाम जो होता है ना कि आधा बचता था, तो लेकिन फिर भी धीरे-धीरे, धीरे सर को पता लग गया तो लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोले। बोले कि बउआ ये लोग तुम ही लोग खाओगे, यूज़ करोगे ना, हम थोड़े खाएँगे, सो ऐसा मत किया करो। तो हम लोगों ने भी बोले ठीक है सर, अब ऐसा गलती हम लोग नहीं करेंगे। तो प्राथमिक विद्यालय का कहानी जो है, यहीं पे खत्म होता है। बहुत ही दिलचस्प रहा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा-सा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जीवन में जो बीता होगा ना, बिल्कुल आपके जीवन को हर एक लाइन टच करेगी। तो इसके नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए।